पहली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क दुर्घटना में जान जाने पर पीड़ित परिवार को मिलेगा 4 लाख। सदन में सरकार ने की घोषणा। झारखंड में हिट एंड रन के दौरान किसी की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को बतौर मुआवजा 4 लाख रुपए दिया जाएगा। संसद में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने इस बाबत घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल 2022 से भारत सरकार ने हिट एंड रन मामले में मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए देने का फैसला लिया है। इसलिए अब हिट एंड रन मामले में जान गंवाने पर पीड़ित परिवार को कुल 4 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर नहीं बनेगी स्थानीय नीति और नियोजन नीति, कोर्ट कर देगा खारिज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में बुधवार को कहा है कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में स्थानीय और नियोजन नीति शामिल है। हालांकि 1932 के खतियान के आधार पर इसे लागू नहीं किया जा सकता, कोर्ट इसे खारिज कर देगी। उन्होंने इस दौरान घोषणा की है कि राज्य में 350 वर्ग फीट तक के आवासों पर कोई होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। इससे राज्य के लगभग 85,000 परिवारों को लाभ होगा। इसके साथ ही उन्होंने महीने में 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले लोगों से कोई शुल्क नहीं वसूले जाने की बात कही है। उन्होंने विपक्ष द्वारा बालू और खदानों के लूट संबंधित आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि खदानों से राज्य सरकार का राजस्व पहले से कहीं अधिक बढ़ा है। 2016 में जहां 4,120 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, वहीं इस वर्ष 6,902 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजमहल के पूर्व सांसद सोम मरांडी का निधन। सबसे कम वोट से लोकसभा चुनाव जीतने का रहा रिकॉर्ड। राजमहल के पूर्व सांसद सोम मरांडी का बुधवार को निधन हो गया। सोम मरांडी को इलाज के लिए रांची के रिम्स लाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उनका निधन हो गया। सोम मरांडी के निधन पर भाजपा नेताओं ने शोक जताया है। निधन की खबर मिलते ही भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी रिम्स पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सोम मरांडी के निधन से मन जो व्यथित है। उनका इस तरह अचानक दुनिया से चला जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पूर्व सांसद सोम मरांडी के असामयिक निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि सोम मरांडी बहुत सहज व्यक्ति थे। लोकसभा चुनाव में पहली बार 1998 में राजमहल में हुए उपचुनाव में भाजपा को यहां से जीत हासिल हुई थी, वह भी मात्र 9 वोट से। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पढ़ाई पूरी करने का किया आग्रह। झारखंड विधानसभा स्थित कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को यूक्रेन से लौटे MBBS के विद्यार्थियों ने मुलाकात की। विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री को रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान अपनी आपत्ति से अवगत कराया। उन्होंने विकट और विपरीत हालातों के बीच वहां से अपनी सकुशल वापसी के लिए मुख्यमंत्री के पहल की सराहना की। विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री से कहा है कि अभी जिस तरह के हालात यूक्रेन में हैं, वैसी स्थिति में वापस जाकर फिर से अपनी पढ़ाई पूरी करना काफ़ी जटिल है। फिलहाल उनकी पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि उनके भविष्य को देखते हुए उनके पढ़ाई के विकल्प यहां उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड के जो भी विद्यार्थी यूक्रेन से वापस आए हैं, उनके भविष्य को लेकर सरकार गंभीरता से पहल करेगी। इस सिलसिले में जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में पुरवैया और पछुआ के मिलन से बदला मौसम का मिजाज। झारखंड में पुरवैया और पछुआ हवा के मिलन से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। राजधानी रांची समेत सभी जिलों में तपती गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे के दरमियान राज्य का मौसम शुष्क रहा। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस पलामू और सबसे कम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस गढ़वा का दर्ज किया गया है। रांची मौसम केंद्र के प्रभारी कार्यालय निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया है कि शहरी क्षेत्र में कंक्रीट का जाल बिछ जाने के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र खासकर जहां पेड़ पौधे अधिक हैं, वहां अब भी तापमान संतुलित है। उन्होंने अभी लू चलने की संभावना से इनकार किया है। मौसम गर्म तो रहेगा, लेकिन उष्ण लहर यानी लू नहीं चलेगी। इसके बावजूद लोग घर से बाहर निकलने के दौरान सावधानी बरतें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो चारा घोटाले में सजा पा चुके बिहार के पूर्व सांसद R.K. राणा का निधन। चारा घोटाले के दोषियों में बड़ा नाम और खगड़िया के पूर्व सांसद R.K. राणा का करीब 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे चारा घोटाले के सबसे बड़े नाम लालू यादव के काफी करीबी थे। उनका निधन ऐसे
वक्त में हुआ है जब खुद लालू यादव की तबीयत भी खराब चल रही है। लालू यादव और आर के राणा दोनों ही चारा घोटाले में सजा सुनाए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में चल रहे थे। दोनों का इलाज रिम्स में चल रहा था। लालू यादव की तबीयत अधिक बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करा गया है, जबकि राणा का दिल्ली के इसी अस्पताल में निधन हो गया। इस समूचे घटनाक्रम के बीच लालू की सेहत को लेकर भी लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें, महंगाई का विरोध। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष गुंजन सिंह ने कहा, महंगाई कंट्रोल करने में बीजेपी सरकार अक्षम। खबर है झारखंड की राजधानी रांची की, जहां हाल में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस समेत कई सामानों के मूल्य में वृद्धि होने के खिलाफ महिला कांग्रेस ने अल्बर्ट एक्का चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष गुंजन सिंह की अगुवाई में सभी महिलाएं शहीद चौक से निकलकर अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंची और हाथों में सिलेंडर लिए महंगाई पर जोरदार विरोध किया। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष गुंजन सिंह समेत कई महिलाओं ने सरकार निकम्मी है, यह सरकार बदलनी है, नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारे लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। गुंजन सिंह ने कहा है कि बीजेपी के शासनकाल में महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिसका विरोध आज हम राजधानी रांची में कर रहे हैं और 26 मार्च से सभी जिलों में महिलाएं महंगाई को लेकर प्रदर्शन करेंगे। महंगाई कंट्रोल करने में बीजेपी सरकार अक्षम साबित हो रही है, इसके लिए प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात तो बिजली उपभोक्ता हो जाए सावधान, 400 यूनिट से अधिक खपत पर नहीं मिलेगी सब्सिडी। राज्य में बिजली की अधिक खपत करने वाले उपभोक्ता अब सब्सिडी का लाभ नहीं उठा पाएंगे। 400 यूनिट से अधिक मासिक बिजली खपत करने पर उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी गई है। यह आदेश 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा। इसके अनुसार 1 अप्रैल से 401 या इससे ज़्यादा बिजली की मासिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 6 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ेगा। 400 यूनिट तक खपत करने वाले शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 3 रुपये 50 पैसे से लेकर 4 रुपया 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। इस संबंध में झारखंड बिजली वितरण निगम ने ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए अगले माह से बिलिंग करने का आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात तो मैट्रिक इंटर की परीक्षा आज से शुरू, करीब 7 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। झारखंड में 24 मार्च 2022 यानी आज से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। राज्य में मैट्रिक और इंटर में कुल 6,80,446 परीक्षार्थियों के लिए 1936 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल कार्यालय में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। बता दें कि राज्य में मैट्रिक की परीक्षा में 3,99,010 और इंटर में 2,81,436 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। मैट्रिक के लिए 1256 और इंटर के लिए 680 केंद्र बनाए गए हैं। जिन स्कूल कॉलेजों में पूर्व में परीक्षा केंद्र बनाए जाते थे, वहां सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा होगी। मैट्रिक इंटर की परीक्षा को लेकर जैक ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया गया है। परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की सूचना कंट्रोल रूम में दी जा सकती है। इसके लिए दूरभाष संख्या 7485093436 व 7485093433 पर संपर्क किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के गढ़वा में सनसनीखेज वारदात। अपराधियों ने 2 गडेरियों को हाथ पैर बांधकर पीटा, एक की मौत, दूसरा गंभीर, 30 भेड़ों को मारा, जांच शुरू। गढ़वा में सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंझियावा थाना क्षेत्र के करकेट्टा में अज्ञात अपराधियों ने एक गडेरिये की निर्मम हत्या कर दी है, वहीं दूसरा गडेरिया गंभीर रूप से घायल है। करीब 30 भेड़ों को मार डाला गया है, कुछ भेड़ घायल है। मंगलवार देर रात घटना को अंजाम दिया गया है। मरने वाले गडेरिये की पहचान सरयूपाल के रूप में की गई है। घायल गडेरिये का नाम प्रभुपाल बताया जा रहा है। दावा किया गया है कि अपराधियों ने पहले दोनों गडेरियों का हाथ पैर बांधा, इसके बाद इन्हें जमकर पीटा गया। इसमें एक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद बुधवार को पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जांच प्रारंभ कर दी गई है। बड़ी खबर की बात तो देवघर पुलिस को बड़ी सफलता। फ्लिपकार्ट में कैशबैक का ऑफर देकर लोगों को बना रहे थे शिकार। 3 जगहों पर छापेमारी में 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 14 मोबाइल और 18 सिम कार्ड बरामद किया है। देवघर के साइबर डीएसपी ने बुधवार को बताया है कि देवीपुर थाने के कपसा, मधुपुर थाने के लखनुआ तथा सारवा में कारखाना में पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान इन अपराधियों को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि यह अपराधी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में कैशबैक का ऑफर देकर लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। यह अपराधी लोगों से ऑनलाइन ठगी के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे।
फिलहाल इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों का नाम का इस्तेमाल करना शुरू किया है। अगली बड़ी खबर की बात तो ड्रॉप आउट ना हो बच्चे, झारखंड में बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए 5 अप्रैल से चलेगा मेगा अभियान। कोरोना के कारण लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने के कारण बच्चे ड्रॉप आउट ना हो, इसे लेकर 5 अप्रैल से 1 माह का स्कूल रुवार 2022 यानी बैक टू स्कूल अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इसे लेकर सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर इस अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के माध्यम से प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही स्कूल से बाहर रह रहे बच्चों की पहचान कर उनकी स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाएगी। यह अभियान 4 मई तक चलेगा। उन्होंने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस अभियान को लेकर तैयार अवधारणा के आधार पर निर्धारित तिथियों को कार्यक्रम संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात को झारखंड विधानसभा का बजट सत्र, रामनवमी का जुलूस निकालने की मांग को लेकर भाजपा विधायकों ने किया हंगामा, स्पीकर नाराज। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को प्रारंभ हो गया। कार्रवाई शुरू होते ही हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल ने सूचना के तहत राज्य में रामनवमी और सरहुल का जुलूस निकालने की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर कई बार विधानसभा में भी मामला उठाया गया है। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों से मिलकर जुलूस निकालने देने का आदेश देने का आग्रह किया गया है। इसके बाद भी सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यह सच है कि मनीष जायसवाल ने उनसे मिलकर आवेदन दिया है। सरकार सभी धर्मों की भावना का ख्याल रखेगी। इस मुद्दे पर भी सरकार के स्तर पर विचार हो रहा है। मंत्री के जवाब से नाराज भाजपा विधायकों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा है कि अगर यही सवाल का जवाब है तो सवाल करने का क्या मतलब है। कहा कि सरकार हिंदू विरोधी है और तुष्टीकरण की रणनीति कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज निर्माण विरोध का प्रस्ताव पारित, पदयात्रा कर राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज विरोधी केंद्रीय जन संघर्ष समिति लातेहार गुमला की ओर से आयोजित 2 दिवसीय विरोध सभा जल जंगल और जमीन की रक्षा करने का संकल्प तथा जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे के नारे के साथ संपन्न हो गया। इस दौरान पदयात्रा निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। यह पदयात्रा आगामी 21 से 25 अप्रैल 2022 तक आयोजित होगी। अगली बड़ी खबर की बात तो लालू प्रसाद यादव एम्स में एडमिट, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने पर तेजस्वी बोले स्वस्थ होने की करे दुआ। झारखंड में चारा घोटाले के सजाए-फता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दिल्ली के एम्स में आखिरकार एडमिट कर लिया गया है। मंगलवार की रात एम्स पहुंचने पर डॉक्टरों ने रांची के रिम्स में ही इलाज करने की सलाह देते हुए एडमिट करने से इनकार कर दिया था। इसी बीच लालू यादव की तबियत बिगड़ने पर एम्स को एडमिट करना पड़ा। इधर लालू यादव के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव ने पिता के सेहत की चिंता सताते हुए संक्रमण बढ़ने की बात कही है। उन्होंने लोगों से पिता के जल्द स्वस्थ होने की दुआ करने की अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात तो पलामू पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय वाहन लूट गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। बिहार से जुड़े हैं तार, हथियार और चोरी की गाड़ियां बरामद। पलामू पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन लूट गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसमें लातेहार के बरवाडी का विकास कुमार यादव उर्फ मामा, हैदरनगर की रजौंधा का छोटन कुमार पासवान, सदर थाना क्षेत्र के पोखराहा खुर्द का नीरज चंद्रवंशी और विशाल भुइयां शामिल हैं। इनके निशानदेही पर पंडवा थाना क्षेत्र से चोरी की गई बाइक, एक स्कूटी, चैनपुर थाना क्षेत्र से लूट ली गई बोलेरो, एक मोबाइल फोन और एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। लूट के वाहनों को यह गिरोह बिहार ले जाता था। गैंग के सरगना को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो पिस्का मोड़ गोलीकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार। रांची पुलिस ने बुधवार को पिस्का मोड़ में एक डॉक्टर के बेटे रोहित कुमार के साथ हुई गोलीबारी मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में गौरव कुमार और सौरव कुमार शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित पिस्का मोड़ के पास देवी मंडप रोड में मंगलवार की देर शाम एक डॉक्टर के बेटे के साथ गोलीबारी हुई थी। जानकारी के अनुसार आपसी विवाद और पैसे की लेन देन की वजह से गोली मारी गई है। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो इस दिन मनाया जाएगा प्राकृतिक पर्व सरहुल, निकाला जाएगा सांस्कृतिक जुलूस। सरहुल आदिवासियों के प्राकृतिक प्रेम का प्रतीक है और आदिवासियों के प्रकृति प्रेम के प्रतीक के रूप में सरहुल पर्व पूरे झारखंड में मनाया जाता है। इस बार सरहुल 4 अप्रैल को है। यह आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। सरहुल
त्यौहार प्रकृति को समर्पित है। इस त्यौहार के दौरान प्रकृति की पूजा की जाती है। आदिवासियों का मानना है कि इस त्यौहार को मनाए जाने के बाद ही नई फसल का उपयोग शुरू किया जाता है। चूँकि यह पर्व रबी की फसल कटने के साथ ही शुरू हो जाता है, इसलिए इसे नए वर्ष के आगमन के रूप में भी मनाया जाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो द्वारा लिखित पुस्तक विचारों के 11 अध्याय का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो द्वारा लिखित पुस्तक विचारों के 11 अध्याय का लोकार्पण किया। झारखंड विधानसभा सभागार में आयोजित लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पुस्तक में झारखंड के इतिहास से लेकर वर्तमान को समेटने का प्रयास किया गया है। लेखक के रूप में विधानसभा अध्यक्ष ने इस पुस्तक में जो विचार रखे हैं वह मील का पत्थर साबित होगा। इस पुस्तक आम जनमानस के लिए भी काफी उपयोगी सिद्ध होगी। अगली बड़ी खबर की बात तो आदिवासी संगठनों का विधानसभा घेराव, प्रशासन ने नया सराय में बैरिकेडिंग लगाकर रोका। जल जंगल जमीन और आदिवासियों के धार्मिक मामलों की जमीन लूट पर रोक लगाने की मांग को लेकर बुधवार को कई आदिवासी संगठनों के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठनों के सदस्य विधानसभा घेराव के लिए निकले। हालांकि कुछ पहले पुलिस प्रशासन ने नया सराय के पास रोक दिया। यहाँ सड़क पर ही आदिवासी सामाजिक संगठनों ने आम सभा की आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने कहा है कि झारखंड की सरकार आदिवासियों की आवाज दबा रही है, जिसके कारण विधानसभा घेराव से पहले ही सड़क पर उन्हें प्रशासन ने रोक लिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों की लड़ाई पुलिस प्रशासन से नहीं है, बल्कि सीधे सरकार से है। उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की जमीन को अवैध रूप से हथियाया जा रहा है। CNT SPT एक्ट का पालन नहीं कराया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात तो टेरर फाइंडिंग मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई 24 को। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस रंगून मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की बेंच में बुधवार को टेरर फाइंडिंग मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान महेश अग्रवाल से संबंधित मामले में हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गुरुवार को अगली तारीख तय किया। इसके साथ ही सोनू अग्रवाल की ओर से दायर याचिका में भी सुनवाई हुई, जिसके लिए कोर्ट ने 24 मार्च सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी। ऐसे में मामले में गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर की बात तो पहली से 7वीं के बच्चों का मूल्यांकन 31 से। झारखंड में 31 मार्च को तीसरी से 5वीं तक के बच्चों की मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 5वीं से 7वीं के छात्र छात्राओं का जहां होमवर्क शीट पर परीक्षा होगी, वहीं तीसरी और चौथी के बच्चे लिखित रूप से परीक्षा दे सकेंगे। तीसरी से 5वीं के लिए 40-40 अंक के प्रश्न होंगे, जबकि छठी 7वीं के लिए 50-50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।